इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको याद होगा, पिछली बार हम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के पार्ट्स 3 और 4 की गहराइयों में उतरे थे, जहां मैरिनर ने अपने साथियों को मरते हुए देखा और उस भयानक अकेलेपन का अभिशाप झेला। तो आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि पार्ट्स 5 और 6 में मैरिनर की रिडेम्पशन यानी उसकी मुक्ति की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। और हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमारी ये जो पूरी सीरीज है वो खास तौर पर आप जैसे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए ही है। हमारा मकसद बस यही है कि इंग्लिश लिटरेचर की ये जो थोड़ी मुश्किल लगने वाली रचनाएं हैं ना, वो आपके लिए एकदम आसान हो जाएं और आप उन्हें गहराई से समझ सकें। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं मैरिनर के साथ उसकी घर वापसी की ये रहस्यमयी और कमाल की यात्रा। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे उम्मीद की एक किरण फूटती है, फिर कैसे स्पिरिट वर्ल्ड यानी आध्यात्मिक दुनिया जाग उठती है उसकी मदद के लिए। इसके बाद वो पल आएगा जब उसका अभिशाप, वो कर्स आखिरकार टूट जाएगा, और आखिर में हम देखेंगे उसकी घर वापसी और वो खूबसूरत आसमानी नज़ारा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पार्ट 5 के साथ। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट से होती है। याद है आपको पार्ट 4 के एंड में क्या हुआ था? मैरिनर ने उन पानी के सांपों को देखा था और बिना किसी स्वार्थ के दिल से उन्हें आशीर्वाद दिया था, और बस उसी पल वो अल्बाट्रॉस उसकी गर्दन से फिसलकर समंदर में जा गिरा था। ये उसके पाप की माफी की पहली निशानी थी, और अब यहीं से प्रकृति और हेवन दोनों मिलकर उसे राहत देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली कृपा जो उस पर होती है वो क्या है? नींद। सोचिए, हफ्तों की तकलीफ, दर्द और जागने की सजा के बाद उसे फाइनली नींद आती है। और ये कोई मामूली नींद नहीं है, ये एक डिवाइन गिफ्ट है, एक देवीय उपहार। इसीलिए वो मैरी क्वीन यानी वर्जिन मैरी का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि उन्होंने ही स्वर्ग से ये प्यारी सुकून देने वाली नींद सीधे उसकी आत्मा में भेजी है। और फिर नींद के बाद एक और चमत्कार होता है। वो एक सपना देखता है। सपने में वो देखता है कि डेक पर जो खाली बेकार बाल्टियां पड़ी थीं वो ओस से लबालब भर गई हैं। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखता है? सच में बारिश हो रही है। ये पोएम का एक इतना खूबसूरत मोमेंट है जहां उसका सपना हकीकत में बदल जाता है। देखिए, ये बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये तो ऊपर वाले की कृपा का एक जीता जागता साइन है। सबसे पहले तो ये इसकी उस भयानक प्यास को बुझाती है जिसने उसे लगभग मार ही डाला था, पर इसका मतलब और भी गहरा है। सिंबॉलिकली देखें तो ये बारिश उसके पापों को धो रही है, ठीक वैसे ही जैसे क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है ना, जिससे आत्माओं को प्योरीफाई किया जाता है, पापों से मुक्त किया जाता है। तो बस अब आप समझ लीजिए कि उस शाप की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ओके, तो मैरिनर को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन कहानी यहां सीधी नहीं होती। ये यात्रा अब एक और सुपरनैचुरल, एक और अलौकिक मोड़ लेने वाली है। अब होता यह है कि जहाज अपने आप चलने लगता है, पर इसे चलाने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि कोई और ही है। और बस यहीं से पोएम का जो मिस्ट्री वाला एलिमेंट है वो और भी गहरा हो जाता है। जरा आंखें बंद करके इस सीन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। आसमान में बिजली कड़क रही है, चांद की रोशनी है, और उसके नीचे वो 200 मरे हुए नाविक एक कराहने की आवाज के साथ उठ खड़े होते हैं। सोचिए, वो ना कुछ बोल रहे हैं, ना अपनी आंखें हिला रहे हैं, बस पत्थर के बुतों की तरह अपने अपने काम में लग गए हैं। है ना ये एक बेहद डरावना पर साथ ही साथ एक अजीब सा अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो मरे हुए नाविक काम कर रहे हैं ना, ये असल में उनकी अपनी आत्माएं नहीं है जो लौट के आई हैं। नहीं, ये जहाज बिना हवा के चल रहा है, ये मरे हुए लोग रस्सियों पर काम कर रहे हैं, और हमारा मैरिनर भी इस गास्टली क्रू, इस भयानक दल का एक हिस्सा बनकर बस चुपचाप ये सब देख रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इन शरीरों को कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन है इनके पीछे? वेल, पोएम खुद हमें इसका जवाब देती है। ये काम है अ ट्रूप ऑफ स्पिरिट्स ब्लेस्ड का। इसका मतलब है देवदूतों का एक समूह, एंजल्स का एक ग्रुप। ये अच्छी आत्माएं हैं, बुरी नहीं। इन्हें मैरिनर के गार्डियन सेंट यानी उसके संरक्षक संत ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है। इन एंजल्स ने ही उन मरे हुए नाविकों के शरीरों में प्रवेश किया है ताकि वो जहाज को चलाकर घर की तरफ ले जा सकें। और कहानी में एक और पुराने कैरेक्टर की वापसी होती है। आपको वो पोलर स्पिरिट याद है? अरे वही जो साउथ पोल से जहाज का पीछा कर रहा था अल्बाट्रॉस की मौत का बदला लेने के लिए। हाँ, तो वही आत्मा अब जहाज को पानी के नीचे से, कील के नीचे से धक्का दे रही है। तो सोचिए, ऊपर से एंजल्स जहाज को कंट्रोल कर रहे हैं और नीचे से पोलर स्पिरिट उसे धकेल रहा है। पर हाँ, वो स्पिरिट अभी भी अपना बदला पूरा करना चाहता है। इसी दौरान मैरिनर एक ट्रांस में चला जाता है। वो बेहोश सा हो जाता है और उसे हवा में 2 आत्माओं की बातें सुनाई देती हैं।
पहली आवाज पूछती है, अरे ये वही है क्या जिसने अपने क्रूर तीर धनुष से उस बेचारे बेजुबान एल्बर्ट्रॉस को मार गिराया था? और दूसरी आवाज, जो थोड़ी नर्म है, वो जवाब देती है, हाँ, इस आदमी ने प्रायश्चित तो किया है, पर अभी उसे और प्रायश्चित करना होगा। तो देखिए, ये कॉन्वर्सेशन एकदम साफ कर देती है कि उसकी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई है। चलिए, अब हम आ गए हैं पार्ट 6 में, और यहां से मैरिनर के पेनेंस, उसके प्रायश्चित का एक नया फेज शुरू होता है। ये वो हिस्सा है जहां वो कर्स पूरी तरह से टूट जाएगा और वो अपनी बेहोशी से जागेगा। तो मैरिनर की आंख खुलती है, और आंख खुलते ही वो एक ऐसा भयानक मंजर देखता है कि उसकी रूह कांप जाती है। वो मरे हुए नाविक, उनकी लाशें अभी भी डेक पर खड़ी हैं, और उनकी वो पथरीली आंखें जिनमें अभी भी वो कर्स, वो श्राप भरा हुआ है, चांदनी में चमक रही हैं, और वो सब की सब आंखें सिर्फ उसे ही घूर रही हैं। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि ना तो वो अपनी नजरें हटा पाता है और ना ही उसके मुंह से प्रार्थना के लिए एक शब्द निकलता है। ये मोमेंट उसकी सुपरनैचुरल पनिशमेंट का क्लाइमैक्स है, उसका चरम है। वो उन आंखों के श्राप में जैसे कैद हो गया है, पूरी तरह फंस गया है। लेकिन फिर वो हिम्मत करके अपनी नजरें उन लाशों से हटाता है और सामने समंदर की तरफ देखता है। और बस जैसे ही वो ऐसा करता है, वो कनेक्शन टूट जाता है। द स्पेल इज स्नैप्ड। वो श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और उसी पल एक बहुत ही मीठी ठंडी हवा चलती है जो सिर्फ और सिर्फ उसी को छूती है। ऐसा लगता है जैसे नेचर, जैसे कुदरत खुद उसका स्वागत कर रही है, उसे माफ कर रही है। तो अब जब श्राप टूट चुका है, जहाज तेजी से अपने वतन की ओर बढ़ने लगता है। मैरिनर की जो फिजिकल जर्नी है वो अब लगभग खत्म होने को है, और दूर क्षितिज पर उसे कुछ जानी पहचानी चीजें नजर आने लगती हैं। मैरिनर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो खुशी से, हैरानी से लगभग चिल्ला पड़ता है, अरे ये क्या सच में लाइट हाउस की चोटी है जो मैं देख रहा हूं? क्या ये वही पहाड़ी है? क्या ये वही चर्च है? क्या ये मेरा अपना देश है? आप सोच सकते हैं, इतने लंबे, इतने दर्दनाक सफर के बाद अपने घर को देखना उसके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। लेकिन किनारे पर पहुंचने से ठीक पहले उसे एक और डिवाइन साइट, एक और दिव्य नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सेरफ मैन। अब ये क्या है? देखिए, क्रिश्चियन थियोलॉजी में सेरफ देवदूतों का सबसे ऊंचा दर्जा होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एंजल्स। ये भगवान के सिंहासन के सबसे करीब होते हैं और इन्हें अक्सर प्योर लाइट यानी शुद्ध प्रकाश या आग से बने हुए दिखाया जाता है। ये दिव्यता और पवित्रता के सबसे बड़े सिंबल हैं। तो होता क्या है? अचानक वो सारे मरे हुए नाविकों के शरीर जो अब तक खड़े थे, बेजान होकर डेक पर गिर पड़ते हैं, और हर एक शरीर के ऊपर एक प्रकाश से बना हुआ फरिश्ता, एक सेरफ मैन खड़ा होता है। ये पूरा का पूरा देवदूतों का समूह, ये सेरफ बैंड, अपना हाथ हिलाकर मैरिनर को एक सिग्नल देता है। ये वाकई एक हेवनली साइट थी, एक अद्भुत पवित्र नज़ारा जो ये बताता है कि जो शक्तियां उसकी मदद कर रही थीं वो कितनी महान और डिवाइन थीं। तो चलिए फटाफट से पार्ट्स 5 और 6 के जो की टेकअवेज हैं उन्हें समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, डिवाइन ग्रेस की शुरुआत होती है जिसके सिंबल हैं नींद और बारिश। दूसरी, हमें सुपरनैचुरल मदद मिलती है जब एंजल्स का ग्रुप जहाज को घर लेकर आता है। तीसरी बात, यह भी साफ हो जाता है कि उसका प्रायश्चित अभी खत्म नहीं हुआ, सफरिंग इज नॉट फुली ओवर। चौथा, घर के पानी में पहुंचते ही कर्स आखिर टूट जाता है। और पांचवा, प्रकृति उसे माफ कर देती है जिसका सिंबल है वो कोमल हवा जो सिर्फ उसी के लिए बहती है। तो मैरिनर घर तो पहुंच गया, लेकिन हमें ये पता है कि उसका पेनेंस, उसका प्रायश्चित अभी भी जारी है। अब ये चीज हमें गिल्ट ऑफ फॉरगिवनेस यानी अपराध और क्षमा के बारे में क्या सिखाती है? एक सवाल है ना? शायद ये कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका असर जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, भले ही हमें माफी मिल भी जाए। इस बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पोएम का सिर्फ आखिरी हिस्सा पार्ट 7 बचा है, जिसे हम अपने अगले एक्सप्लेनर में कवर करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि आखिर मैरिनर की इस लंबी कहानी का अंत होता कैसे है। इंग्लिश एजुकेशन हब से ऐसे ही और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।